तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी 4.1 4.2 ख़त्म कर दिए। इनफैक्ट 4.3 जो है उसके भी कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म कर लिया। इस वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी जो 3 क्वेश्चन है ना आखिरी के, ये 3rd 4th एंड 5th, ये 3 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली ये कुछ इस तरह से होगा रेक्टेंगल, है ना। ठीक है, जिसमें ये वाली लेंथ है और ये है ब्रेथ। ठीक है, तो पहले तो हमसे पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना पॉसिबल है। कैसी मैंगो ग्रूव है देखते हैं जरा। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो जितनी भी ब्रेथ है, अब ब्रेथ को अगर मैं लेट कर लूं एक्स है ना, लेट द ब्रेथ बी एक्स, लेट लेट द ब्रेथ बी एक्स, मीटर या जो भी होगा, हम मीटर, ठीक है मीटर। तो भाई लेंथ कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से, लेंथ होने वाली है इसकी फिर कहाँ गया, ट्वाइस इट्स ब्रेथ दे रखा है ना। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, लेंथ वुड बी 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, मीटर्स। सही है क्या, चलिए फिर सही है तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे रखा है, और उसका एरिया होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। समझ गए क्या, चलिए फिर। तो भाई देखो, इसमें कंडीशन जो दे रखी है ना उसको कैसे हम देखेंगे, मतलब पहले तो हमसे पूछा गया ना कि क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे देखते हैं ज़रा। पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। सो भाई देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो, कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ इनटू ब्रेथ हो 800 मीटर स्क्वायर, है ना। यानी लेंथ कितनी है, लेंथ 2x इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है x, कितनी हो 800। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 2x² इक्वल टू 800। अब देखो, ये इक्वेशन जो है थोड़ी सी आधी अधूरी है ना। इसमें c है लेकिन b नहीं है ना। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको लिखता भी हूँ ऐसे, 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0 बचेगा, है ना। x वाली टर्म नहीं है यानी b है ही नहीं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा। समझ में आया, बस इतनी सी बात थी। फिलहाल 800 को वापस से वहीं लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 800। ठीक है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ये मत करना कि पहले इधर ले आओ फिर उधर लेके जा रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और 2 से 800 कैंसिल आउट होने वाला है 400 पर। ठीक है, और x² की क्या वैल्यू आने वाली है, देखो सॉरी, x की क्या वैल्यू आने वाली है, √400, जो वैल्यू देगा ±20, है ना। अरे भाई सोच के देखो ना, कि जो 400 है वो -20 का भी तो स्क्वायर हो सकता है। अगर 20 का हो सकता है तो -20 का भी हो सकता है ना, क्योंकि -20 का स्क्वायर भी 400 प्लस वाला 400 ही होगा, है ना। ठीक है, तो भाई देखो x की दो वैल्यूज यहाँ से आ गई हैं। एक x हो सकता है 20 और दूसरा x हो सकता है क्या, -20। अब एक बात और ज़रा गौर करो, कि क्या कभी कोई लेंथ नेगेटिव में हो सकती है, एज हो गया, लेंथ हो गया, है ना। क्या ये नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा आंसर होने वाला है x इक्वल टू 20, और ये जो है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती कोई भी लेंथ। ठीक है, अगर x 20 है ना, अगर x 20 है तो x यानी ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ तो थी हमारी 2x, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 20 पुट करेंगे तो लेंथ हो जाएगी हमारी 40 मीटर। सही है क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आसान था सॉल्व करना। चाहो तो इसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, है ना। इसको आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन वो फिर बेकार में लंबा पड़ जाएगा, है ना, मतलब उसमें बी तो आएगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं बी, ज़ीरो है कम्प्लीटली। ठीक है, तो बस इतना सा ये था आपका क्वेश्चन। एंड हाँ ये पॉसिबल है, ध्यान रखना, ठीक है, ये पॉसिबल है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, कि क्या ये वाली सिचुएशन दे रखी है हमें, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं कैसे। सो द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं जिनका सम जो है एजेस का, प्रेजेंट एजेस का, वो 20 ईयर्स है। ठीक है, देखते हैं ज़रा। तो भाई लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी 20 ईयर्स। ठीक है, तो जो पहला फ्रेंड है उसकी जो एज है उसको हम, अरे उसी की 20 मान ली क्या, एक्स लिखना था, सॉरी, एक्स ईयर्स। ठीक है, तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब ये मत पूछना कैसे, चलो मैं बता ही देता हूँ, कोई 20। ठीक है, 20 भाई देखो, दो चीज़ों का सम है 20, अगर उनमें से एक एक्स है तो दूसरा क्या 20 माइनस एक्स नहीं होगा, 20 में से अगर एक्स हटा देंगे तो बचा हुआ पार्ट वही है, सेकंड वाला। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। 4 साल पहले की बात है ना, तो 4 years ago उनकी एजेस क्या थी, 4 years ago उनकी एजेस क्या थी भाई, फर्स्ट फ्रेंड की थी x माइनस 4 ईयर्स, सही है, और सेकंड फ्रेंड की थी 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, जो कि हो जाएगी 16 माइनस एक्स ईयर्स। सही है, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट करना है हमें। प्रोडक्ट करने का मतलब है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो, इनकी एजेस का प्रोडक्ट, 4 साल पहले की एजेस का प्रोडक्ट x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस एक्स इक्वल होना चाहिए 48 के, 48 के। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस का 4x, और इधर से 48 को भी इधर ही ले आते हैं तो ये माइनस का 48 हो जाएगा, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा विच इज 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, रीशफल करते हैं इक्वेशन को। माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 16x है और 4x है, कितना हो गया, प्लस का 20x। ठीक है, माइनस 64 माइनस 48 कितना हो गया, 112 है ना, माइनस का 1112 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है भी या हम फालतू में करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट चेक करके हमें ये पता लगा, हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो नेचर फ्रूट होने वाली है ये रियल है या फिर इमेजिनरी है। ठीक है, रियल कब होता है, जब डी जो है वो बड़ा या इक्वल हो 0 के, है ना। अगर डी छोटा है 0 से तो इसका मतलब है नो रियल रूट, है ना, और डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मैंने आपको बता रखा है, नो रियल रूट। और इस वाले केसेस में, इस वाले केस में रियल रूट एग्जिस्ट करती हैं, है ना, रूट्स एग्जिस्ट। चलिए, तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112। ठीक है, इक्वल टू 0। ए क्या है हमारा 1, बी क्या है हमारा माइनस का 20, और सी क्या है हमारा 112। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 20 का स्क्वायर, या लिखते हैं इसको एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर रहे हैं, सो माइनस 20 का स्क्वायर
ठीक है, -4ac, 4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है 112, ठीक है। -20 का स्क्वायर कितना होता है 400 ही तो होगा, है ना। और इसको भी करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 448 आ रहा है, ये 448 आ रहा है, जो कि देगा नेगेटिव का 48। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या आ गया, देखो ना, डी जो है वो लेस देन ज़ीरो है। -48 क्या होता है भाई, ज़ीरो से भी कम होता है माइनस के नंबर, तो है ना, ज़ीरो से भी छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, ठीक है। अगर डी ज़ीरो से भी छोटा है तो भाई इसके तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते, सो नो सच सिचुएशन एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि डी जो है वो ज़ीरो से भी छोटा है, तो ऐसी सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। जो वैल्यूज़ आएंगी वो इमेजिनरी होंगी, और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आया। चलिए फिर, आसान क्वेश्चन है ये सारे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एज वेल एज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम करेंगे अल्ट्रा लेवल के क्वेश्चन, है ना। आपके बोर्ड की तैयारी मेरे हाथ में होगी, बस आपको क्या करना है, बस वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियोस को। चलिए आखिरी क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 और एरिया होगा 400, ठीक है। तो क्या भाई ऐसा कर पाना पॉसिबल है या नहीं है, देखते हैं। ठीक है, देखो पेरीमीटर दे रखा है हमें 80, है ना, पेरीमीटर दे रखा है 80, मीटर, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है ना। कितना है 80, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो एल प्लस बी बचेगा यहाँ पे खाली, और ये हो जाएगा 40, सही है। किसी को भी कुछ भी मान सकते हो भाई, बी की वैल्यू अगर एक्स है ना, लेट चलो ठीक है ना, मान लेते हैं, या बी को बी ही रहने देते हैं, है ना, बी को बी ही रहने देते हैं। तो एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी क्या आने वाली है, ये मेरे को बताओ ज़रा, है ना भाई। लेट द ब्रेथ बी, यहाँ लिख लेते हैं, चलो साइड में, लेट द ब्रेथ बी मीटर्स, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी हमारी 40 माइनस बी, सही है, ठीक है ना। ये करा क्या है, क्यों किया है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, इसमें हमें एक ही वेरिएबल लेके चलना होता है। एक ही वेरिएबल का मतलब होता है, अगर जो इक्वेशन है वो एक्स की टर्म्स में है तो एक्स में ही होनी चाहिए, उसके अलावा एक और या कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाई है तो वाई ही होना चाहिए। ऐसे ही इस केस में अगर मैंने ब्रेथ को बी माना है तो लेंथ भी हमें बी की ही टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो भाई ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है, और एरिया दे रखा है हमें 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, विच इज 400, और एल है क्या 40 माइनस बी, है ना। इनटू में बी की वैल्यू क्या है, अरे बी तो बी ही मान रखा है हमने, एक्स ना मान के मैंने बी मान रखा है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते थे, मैंने बी ही मान लिया, ठीक है ना। तो ये 400 हो गया, कितना हो जाएगा ये 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। इक्वेशन तैयार करते हैं अपनी, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस का 40 बी माइनस का 400 इक्वल टू में कुछ नहीं है, ज़ीरो, माइनस कॉमन लेके फेंक देते हैं उधर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना, माइनस का 40 बी, मतलब जो प्लस वाले थे वो माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस वाले थे वो प्लस के हो जाएंगे, बहुत सही। और ये हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू में ज़ीरो, ठीक है। अब तो भाई पहले तो हम इसका डी निकाल लेते हैं, है ना, पहले तो इसका डी निकाल लेते हैं, तो ए बी सी भी तो पता हो इसका, है ना। ए बी सी क्या है देखते हैं ज़रा, ए है हमारा 1, है ना, बी है हमारा माइनस का 40, और सी है हमारा 400, ठीक है। चलिए यहाँ पे डी निकाल लेते हैं इसका, सो डी
जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं क्या आता है। बी स्क्वायर, बी कितना था, माइनस का 40, माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है 1 और सी क्या था 400। सही है ना, देखो ये रहा। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1600 हो जाएगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। 40 है ना, आएगा तो 1600 ही। और ये हो जाएगा, ये भी 1600 हो जाएगा, है ना। 4 इंटू 4 16, 1600। ये आ रहा है डी की वैल्यू विच इज़ 0। तो भाई कहीं ना कहीं रूट तो एग्जिस्ट करते ही हैं, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स निकल के आएंगे हमारे पास इधर से, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, जब याद है जब रूट्स का मैं पढ़ा रहा था आपको इससे जस्ट 2 वीडियोस पहले, तो मैंने ये भी बताया था जब रियल रूट होती हैं, सॉरी इक्वल रूट्स होती हैं ना, तो उस केस में हम माइनस बी बाई 2a करके निकाल सकते हैं, और सेम ही आएंगी, है ना, सेम ही आने वाली है। तो भाई x की जो वैल्यू डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये इसके लिए आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। तो माइनस बी, बी क्या है, माइनस का 40 था, और माइनस का 40, और नीचे है 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, माइनस माइनस 40 इज व्हाट 40, और नीचे है 2, तो कैंसिल आउट होके हो जाएगा ये 20। तो भाई x की तो वैल्यू आ रही है 20। अरे x को तो मैंने माना ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे x तो लिया ही नहीं था मैंने। ये क्या चीज़ आ गया फिर, ये हमारा आ गया b, यानी ब्रेड्थ। हमने वेरिएबल ही b मान रखा है ना इधर, ठीक है। तो ये है हमारा b। अरे ये वाला b नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना। ये हमारा ब्रेड्थ वाला b है। 20 मीटर्स आ गई हमारी ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितनी होने वाली है, लेंथ हो जाएगी हमारी L इक्वल टू 40 माइनस बी थी, और b की वैल्यू है 20, तो 40 माइनस बी यानी 20। ठीक है, 40 माइनस 20 कितना होता है 20। ठीक है, तो लेंथ भी 20 है और ब्रेड्थ भी 20 ही है। अरे वाह, यानी ये तो रेक्टेंगुलर पार्क की जगह ये तो स्क्वायर पार्क हो गया ना। अरे स्क्वायर भी तो एक तरह का रेक्टेंगल होता है बाबू मोशाय। ठीक है, तो ये था चैप्टर की समाप्ति। ठीक है, अपना चैप्टर हो चुका है फिनिश। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर करें, है ना। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शायद चैप्टर नंबर 8 है ना, चैप्टर नंबर 8 ये करेंगे हम, चलेगा ना। चलिए, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझाया, है ना, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किया, हमने के की वैल्यू फाइंड करी, हमने लगभग हर तरह का क्वेश्चन का डाला इसमें। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आर डी जमा में से, तब और बढ़िया तरह के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर वाला। लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अगली वीडियोस से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और मिलेंगे आपसे अगली ही वीडियो में।